इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 100 रुपया यहाँ पे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट करके देखो तो 800 रुपये आएगा ना, 8000 10% के हिसाब से 8000 आएगा ना, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग पे बराबर पूरे साल का लग जाता है तो कितना आ गया 8000। ठीक है, उसके बाद आगे दो चीज़ें हमारे पास, ड्राइंग भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। उसके बाद जो लिखा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट, वो तो नीचे लिखा है, पर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर तो वो है 20,000 रुपये। कितना प्रॉफिट का शेयर मिला है 20,000, तो सीधे लिखेंगे बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बच्चों 20,000। अच्छा जी, उसके बाद गुडविल की फॉर्म है तो गुडविल का फॉर्म भी मिलेगा उसको। तो कितना वर्किंग नोट में देखिए गुडविल कितनी है मेरे बच्चों, अच्छा जी 24,000 है। इसका शेयर कितना है ऊपर लिखा होगा रशु, हाँ 4/10 9,000। अब ये देंगे कौन, गेनिंग पार्टनर्स, लेकिन उनकी तरफ हमको जाना नहीं है कि उनकी बाय प्रीमियम अकाउंट लिखे 9,600। अब देंगे कौन है, अब यहाँ पे तो नहीं देखना है गेन वेन कौन है, इसको कितना मिल रहा है वो देखना है। अगर उनके कैपिटल अकाउंट्स बनाने पड़ते तो फिर अगर एंट्री करनी होती तो फिर दिखाना था गेनिंग पार्टनर्स का डेबिट करके, राइट। उसके बाद दे रहा है पॉइंट नंबर 3 पढ़ी, द फॉर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 12,000 ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और लॉस हुआ है तो लॉस में इसका शेयर जाएगा ना, तो वर्किंग नोट में आएगा ये तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, कितना है लॉस 7,000 12,000, तो इंटू इसका शेयर कितना है बताइए कितना 4,800, तो आएगा बाय लॉस है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है कितना, ठीक है चलिए आगे। उसके बाद इसको नाकिद दे रहे हैं, जितना बनेगा उसमें से नाकिद दे रहे हैं 7,700 और बाकी रहेगा उसके लोन अकाउंट में, और वो उसके बाद उसकी सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, चलो करो टोटल कितना आ रहा है, One 1,17,000 ये आ रहा है। अच्छा जी वेट करिए, करो चलो ठीक है। तो ये आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन और वो जाएगा लोन अकाउंट में, कितने 10,000 नहीं, ये भी नहीं जाएगा, इसको नाकिद दे रहे हैं ना, नाकिद कितना दे रहे हैं बच्चों, तो वो तो काटना पड़ेगा ना, तो नाकिद दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ बैंक अकाउंट 7,700 रुपये, उसके बाद जो जाएगा वो कैरी डाउन में जाएगा 1 लाख जाएगा। चलिए जी सही है, अरे बोलो यार, तो नाकिद जो पे होगा वो यही कैपिटल अकाउंट में ही पे होगा ना, और उसके बाद जो जाएगा तो वो लोन जाएगा। अब ये तो खुद बोले 7,700 क्या दे रहे दे रहे हैं, तो वो थोड़ी लोन में जाएगा, हाँ है ना। उसके बाद क्या बनेगा, क्या इसका नाम था परेश लोन अकाउंट, बात करो परेश लोन अकाउंट, और उसके इसके साथ क्या हो जाएगी सेटलमेंट भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हम लोन अकाउंट बनाएंगे इसमें डेट भी आएगा, क्या आएगा भाई करू का तो अच्छा, यहाँ पे हम डेट कॉलम भी अब जोड़ेंगे, ठीक है, अमाउंट के साथ क्या जोड़ेंगे डेट कॉलम भी जोड़ेंगे। डेट क्यों जोड़े यहाँ पे, और ध्यान दे मरे इजाजत क्या मुझको क्या भाई इसके लड़का, और आप हाँ साहब एक जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ग्रुप में ऐसे मत दिया करो, मत दिया करो,
मैंने कब बोला आपने गाली दी, गलत बोला है। डिस्कस मत करो, फिर खैर नहीं होगी। सही भी अगर आपको पर्सनल बोलना था ना, इस लोग में ज्यादा ही छे मैं हमेशा बात करता हूं, मेरी बात गलत भी हो सकती है, बोलता हूं हमेशा मैं, गलत भी हो सकती है, लेकिन आपको ग्रुप में लिखना था, बोलो ना। क्या दिखा 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 क्या रहे हो मुझे, तो दिखा, वो बोल सकते, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। कहां जाएगा, ये जाएगा लोन अकाउंट। इस साइड में क्यों जाएगा, क्योंकि असल में ये कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्या है, कल पे वो वैसे ये डेबिट बैलेंस है, तो अगर ये डेबिट बैलेंस होती तो इस साइड में आ जाता, तो ये असल में क्या है, क्रेडिट बैलेंस, और जाएगी कहाँ में, क्रेडिट साइड में जाएगी। बताओ डेट जब ये गई, डेट ये रिटायर कब हुआ था, 31 मार्च, हाँ 2020 या अप्रैल लिखना था, ये रिटायर अप्रैल को हुआ होगा। ओके फिर ठीक है, तो जाएगा बाय लोन अकाउंट, कितना बेटा, 1 लाख। ठीक बात है। अब यहां तक तो ये सेम था, अब करना है लोन की भरपाई। क्या करना है, कितने इंस्टॉलमेंट्स में, 2 इंस्टॉलमेंट्स में। अच्छा जी, अगर हम 2 इंस्टॉलमेंट डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा, हमारा इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा ना 50,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50,000 है कि 1 लाख है, तो पहला इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है वो चलेगा 1 लाख। कितना है रेट, 6% के हिसाब से, तो आएगा 6,000। आप सुनिए जरा ध्यान से। अब इसके बाद हाँ क्या बोला, हाँ अच्छा ब्रॉड डाउन कैसे, ब्रॉड डाउन तो लेके लोन बारिश ना लोन इसका, ये क्या ब्रॉड डाउन थी कैसे, सही बात है, मगर कौन से अकाउंट में, लोन अकाउंट में। ठीक है, ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हैं। तो बताए 31 मार्च के बाद, इसके बाद 1 साल के बाद अब इसको क्या दे रहे, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा, क्या लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं। अब अगर 1 साल के बाद जाएगा तो 1 साल तक तो ये सेम रहेगा। अरे बोलो ना यार, तो सुनो आप, तो यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2026। ध्यान से सुनिए मेरी बात, 31 मार्च। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर क्लोज भी कर सकते, क्या कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जब आपको सेटलमेंट करनी हो तो क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे फिर से लिखो वही 31 मार्च 2026, यहाँ पे जाएगा ना पहला। अरे बोलो यार, लेकिन अगर हम इसको यहाँ लाएंगे, क्योंकि ये 1 साल बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ लाने के लिए इसको फिर यहाँ ले जाना पहले। अरे बोलो यार, तो फिर क्या लिखेंगे, टू, अब ये जो बोल रहा था ब्रॉड कैरिड आउट, अब यहाँ पे क्या हुआ, बोलो यार, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब बताओ, अगर मैं 31 मार्च लिखूं, क्या लिखूं, अब ब्रॉड डाउन होता है पहले दिन, ब्रॉड डाउन होता है, यहाँ पे क्या डेट था, तो ब्रॉड डाउन तो होगा ही नहीं, इसलिए लोन अकाउंट लिखना था। अरे बोलो यार, तो ब्रॉड डाउन क्या होते हैं, ओपनिंग बैलेंस की क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग डेट पे होगी कि क्लोजिंग डेट पे होगी। तो अगर आप लिखोगे 31 मार्च 2025 में ब्रॉड डाउन, वो गलत है, वो रूल तो के खिलाफ है। लिख रहे हो ओपनिंग बैलेंस, लिख रहे हो, और लिखा है क्लोजिंग डेट, क्या लिखा है भाई, तो अच्छो काफी समझ। लेकिन ये एग्जाम ये क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है जो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 31 मार्च को, कब जाएगी, तो फिर हैंस इसको ब्रॉड डाउन क्रेडिट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये छुआ। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बस इतना ही लिखेंगे। क्या आ गया, 31 मार्च, समझ आ रहा है, सीधे देंगे इंस्टॉलमेंट, क्या देंगे भाई, काछुआ समझ हुआ। अच्छा जी, लेकिन इंस्टॉलमेंट पहले क्या जोड़ेंगे, बोलो ना, क्या लिखेंगे, टू, अच्छा भाई, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना जोड़ना है, अरे बोलो। उसके बाद 31 मार्च 2026 को ही दे रहा है ना, टू बैंक अकाउंट, या कैश भी लिख सकते, पहला आ रहा है, एक तो आएगा अपना 50,000 प्लस आएंगे 6,000,
समझा रहे हैं यार? अच्छा जी, बताए मुझे यहाँ पे क्या आया, 1,06,000। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको ऐसे ही करना है, ये नहीं इसके साथ जोड़ना है। अच्छा बताओ, करो, माइनस 50,000 आएगा क्या? तो आप किसी को पैसा दे रहे हो, जब उसके साथ रिश्ता छोड़ रहे हो, उसे लोन नहीं मांगोगे वापस? तो इस वाले लोन में थोड़ी आएगा वो तो फिर यहाँ पे ऐड होगा। ये तो लास्ट में जो इसको देना है वो बचेगा। मसलन आपने फर्म को कैपिटल दिया है, आपने फर्म से क्या कमाया, इंटरेस्ट एंड कैपिटल कमाया, आपने फर्म से क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, आपने फर्म से क्या कमाया, गुडविल कमाया, और आपने फर्म को क्या दिया था ऑलरेडी, लोन दिया था, तो वो जोड़ोगे नहीं। ये तो तब लोन बन जाता है, सुन लो, ये लोन नहीं होता है, ये तब लोन बन जाता है जब आपको पेमेंट पूरी नहीं मिलती है। फिर ये क्या बन जाता है कि अब आप फर्म के लिए पार्टनर, वो तो डायरेक्टली आपने क्या दिया था, लोन ही दिया था। अरे बोलो यार, वो तो इसमें पहले जुड़ेगा भाई। अगर पार्टनर ने क्या दिया होगा, लोन, वो तो पहले जुड़ेगा, और साथ साथ में लोन के साथ साथ अगर उसके इंटरेस्ट होगा वो भी जुड़ेगा। समझ आ रहे हैं ना यार? अच्छा जी, तो आगे पहला इंस्टॉलमेंट कितना था कैरी डाउन हमारे पास, 50,000। अब ये जाएगा अप्रैल 1 2026 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है बैलेंस ब्रॉड डाउन, 50,000। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? उसके बाद क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 50,000 कम करेंगे तो कितना रहा, अब रहा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50। इस पे देंगे हम 6/100, कितना आ रहा है, 3,000 रुपये। लेकिन पहले दिन के आखिरी दिन, 31 मार्च 2027। अब आएगा ना दूसरा इंस्टॉलमेंट, कब आएगा? अगर पहला आया 24 को, दूसरा कब आएगा? तो क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना, 3,000। बोलो यार। उसके बाद क्या आएगा, ये 31 मार्च 2027, 6 नहीं, 6 थोड़ी आएगा, 6। अच्छा, तो बैंक अकाउंट दूसरा इंस्टॉलमेंट है, क्या क्या जोड़े, एक तो आपने 50,000 प्लस 3,000, तो वो कितना हो गया, 53,000। बोलिए बेटा। और यहाँ पे भी क्या था, समझा रहे हैं? इसको भी रोल कर से, इसको नोट करो आपको। अब जो एडमिशन में हो रहा था वो यहाँ पे अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो नया पार्टनर वो लेके आ रहा था, और यहाँ पे वो लेके जा रहा है, और साथ साथ में ब्रिंग इन ब्रिंग आउट का भी हम मैटर देखेंगे। अच्छा जी सुनिए, पहला हमने क्या लिखा है इसमें, व्हेन द कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज गिवन। ये आखिरी टॉपिक है जो हमारे पास पार्टनरशिप में रिकन्स्ट्रक्शन में सीखना था, बस आखिरी टॉपिक। उसके बाद जो भी सवाल हम करेंगे उसके के साथ हमारा कोई भी नया टॉपिक, अब नई बात नहीं होगी, जो होगी सारी पुरानी होगी। ये आखिरी टॉपिक। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो डेथ की करेंगे थोड़ी सी, और साथ में डिसोल्यूशन। ये छुआ थे नजर। व्हेन द कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज, एग्जाम्पल थे यार, मान लो मेरे बेटो ए बी और सी पार्टनर्स, इनका रेशियो 3, 2 और 1 था, और इनका कैपिटल जो था, छोड़ो अभी, सी क्या हो गया। अब ध्यान से आप सुनिए, जब भी पार्टनरशिप रिकन्स्ट्रक्ट होती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बदल जाते, नहीं बदल जाते। अच्छा, इनके पास प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन था 10,000 रुपये, बोलिए ना। इनके पास रिजर्व था 5,000 रुपये, और बस इतने मान दे इनके पास था, ठीक है। और इनकी पुरानी बैलेंस शीट कैपिटल की 40,000, 40,000 और 20,000, तो चॉइस। सबसे पहले मुझे बताओ, ए की नई बैलेंस, बी की नई बैलेंस और सी की नई बैलेंस क्या निकलेगी, ध्यान से सुनना। अगर ए का
पुराना कैपिटल था जिसको हम बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं, याद है ना? कितना है? बी की भी क्या है और सी क्या है? 20,000। अब बताओ रिवाल्यूशन पे क्या आया है? कितना है? वो किस में जाएगा? 3 to 1। कितना कितना आएगा? 4 4 और 2, आई थिंक सो। अच्छा 3 तो है वो, ठीक है। तो आएगा 5 3 और 2। मैं गलत था बेटा, ये आएगा। चलिए उसके बाद जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है? कितना कितना आएगा? 25 1500 और 1000 तलाश बचू। गलत भी 24 16 होगा फिर। नो तो ही नहीं छू कारण नहीं। 1666 किसका? अरे मेरे बोलता 16। अब यही रखे, ये रखे तो फिर अच्छा। अब देखो छोड़े यार, ये जो आ रहा है छोड़ो, ये समझ आ रहा है ना? इसको अच्छा नॉर्मलाइज करने के लिए हमको तो सीखना है अभी। सुनिए अब तो बताइए इनके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो सकता है लॉस भी होगा कोई, तो रखते हैं, लॉस भी रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस था हमारे पास, लेकिन कौन सी बैलेंस थी? लॉस बैलेंस थी। और मान लो वो थी 20,000। बांटो जल्दी। 10,000 तो 6,000 रखते हैं, बचा कितना? 4,000। समझ आ रहा है? अच्छा जी। अच्छा अगर इसको हम अकाउंट में डालेंगे, सर कैपिटल बैलेंस क्रेडिट होती है, बोलो यार। और ये भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। और ये भी क्या क्रेडिट होगा? और ये क्या होगा? डेबिट होगा। याद है ना बेटा? अब बताओ टोटल मिलाकर कितनी बैलेंस आ रही थी? करियो लगे जल्दी, करियो लगे जल्दी। 40 और 5 हो गए 47 45 47 500 37। शाबाश शाबाश, जल्दी बोलो। 40 3 15 और 6,000 माइनस करो। कर याद रहा 38। शाबाश। 20 2 1 और 4 माइनस करो 19,000। थी नजर गोबर में हो गया हमारा। और फर्म के पास न्यू कैपिटल भी है। रिटायर कौन हो रहा है? फर्म किसकी होगी फिर? इनका रेशियो क्या बने अगर कुछ भी नहीं लिखा हो? याद है ना? और इनका नया कैपिटल है 80,000। मान के चल हमारा पहला पॉइंट क्या है? व्हेन द न्यू कैपिटल ऑफ फॉर्म इज गिवन, न्यू फॉर्म इज गिवन। क्या सही? उसमें 3 बैलेंस आया बराबर। दिस इज बैलेंस ब्रॉड ऑन ओल्ड बैलेंस। नाउ दिस इज नेक्स्ट बैलेंस, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैप। याद है? 12th कुसर कुसो कुसो पेपर अले होता है ये छोड़ करो या सामुश पूछो भाई। अब हमको क्या करना है? ब्रिंगिंग एंड। अब जरा ध्यान से सुनिए। स्टेप नंबर फर्स्ट, हमको चाहिए एडजस्टेड कैपिटल। ये तो खुदा सवाल गया, बचा कौन कौन? ए और बी का। बताओ ए का कितना एडजस्ट है? चलो दो करीब का 37। अच्छा ये मेरे बच्चों, ये है स्टेप नंबर 2, न्यू कैपिटल। अब वो तो जाएगा ऑन एनपीएसआर में। यार बोलते क्यों नहीं? न्यू कैपिटल कितना है? इंटू रेशियो क्या बनाया हमने? 3/2 है ना बेटा? तो 3/5 80,000 इंटू 2/5 48,000 30। तो नए रूल के मुताबिक इसको कितना रखना है? 48,000। और कुछ समझ आ रहे हैं यार? अब देखते हैं इन्होंने रखा कितना है। देखते हैं इन्होंने रखा कितना है। इन्होंने कितना, ए ने कितने रखा है?
मगर रूल बोले कितना रखना है, कर सका थे या सची एडमिशन मज थे ये शो बराबर कितना रखना है, माइनस करो बैलेंस कितनी लाना है कि ले जाना है, ले जाना है, नए रूल के मुताबिक रखना है, नए रूल के मुताबिक रखना 48 से लाना है कि ले जाना है, बोलो शायद। अच्छा इसको कितना रखना है, इसने कितना रखा है, इसको रखना है 32 से, रखा कितना है, कितना लाना है कि ले जाना है, ले जाना है, जिसको लाना है वो कौन है, तो इसको डेफिशिएंसी है क्या है बेटा, और इसको मैंने बोला डेफिसिट, याद है। अच्छा डेफिसिट वाले को लाना है कि ले जाना है, तो इसको क्रेडिट बैलेंस और बढ़ानी है और कैश बैलेंस बढ़ेगा। यार बात तो करो, फर्म की कैश बैलेंस बढ़ेगी। अच्छा इसके पास क्या है, इसके पास एक्सेस है कि नहीं बेटा, यहाँ बोलते हैं हम सरप्लस, काट करूँ इसको ले जाना है ना, तो इसको डेबिट बैलेंस करना है और कैश अकाउंट जो होगा फर्म का होगा कम। आई होप यू अंडरस्टैंड, नोट करिए।